हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 301, मेरी वजह से किसी की जान चली गई। अब आगे शिवाय को इत्ती की कही बात कुछ समझ नहीं आई थी, क्योंकि वो रोते हुए बोल रही थी। वो रूम के अंदर चला गया। इत्ती फिर से आहार्य के गले लग गई। उसने मेरी वजह से ये कदम उठाया, वो रोते हुए बोली। आहार्य बिना कुछ कहे उसके बालों को सहला रहा था। ऋतिक ने नीचे झांका तो उसके होश उड़ गए। मानव फर पर खून से लथपथ पड़ा था। उसने जल्दी से किसी को कॉल किया। आहार्य इत्ती को वापस सिंह पैलेस ले आया। इधर चारों की शादी पूरी हो चुकी थी। हर किसी ने इत्ती के बारे में पूछा, क्योंकि इत्ती ने पहले ही कह दिया था वही दोनों तरफ से जूते छुपाएगी, और वो भाभी भी थी। वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए आहार्य उसे घर ले गया। शिवाय जो अभी यहाँ आया था, उसने सबकी बातें सुनकर बहाना बना दिया। क्या हुआ उन्हें? आकाश कंसर्न था। फिक्र तो मौनी और ऋतिक को भी थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सबसे अलग ख्यालात कीर्ति के थे। उसके दिमाग में चल रहा था कि जरूर इत्ती ने उसे नीचा दिखाने के लिए किया था। अंडस्को शिवाय हॉस्पिटल आया। उस वक्त मानव का ऑपरेशन हो रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी हालत काफी क्रिटिकल है। शिवाय परेशान सा वहीं चेयर पर बैठ गया। पूरा मामला तो उसे भी नहीं मालूम था। ये मामला उसे एक ही शख्स बता सकता था। शिवाय ने आहार्य को कॉल किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। इत्ती बेड पर अपने घुटनों को मोड़कर चुपचाप बैठी थी। अब वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसका जहन वहीं अटका था। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी यार। अंडस्को मानव की ये बात उसे रह रहकर चुभ रही थी। आहार्य रूम में आया। वो एक कॉल अटेंड करके लौटा था। उसने इत्ती को देखा, जो चुपचाप कुछ सोच रही थी। उसने एक अजीब सी फीलिंग फील की। वो जब बेड के करीब आया तो इत्ती ने उसकी कमर को टाइटल होल्ड कर लिया। वो रोते हुए बोली, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरी वजह से किसी की जान चली गई। तुम चाहती हो वो जिंदा रहे? उसने अम्पासिव होकर पूछा तो इत्ती उससे चिपकी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ मेरी वजह से उसने ये कदम उठाया। अगर उसे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। आप जानते हैं न, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी बात सुनकर आहार्य ने उसे खुद से दूर किया तो इत्ती नम आंखों से उसे देखने लगी। आहार्य उसकी पलकों पर जमी नमी को साफ करते हुए बोला, एज यू विश। कीर्ति सिंह पैलेस आ गई और मौनी ऋतिक के साथ उसके घर चली गई। कीर्ति अभी ऋतिक के साथ डोर पर खड़ी थी। सभी रिचुअल्स के बाद उसने पहला कदम रखा। उसके पैरों के नीचे गुलाब की नर्म पंखुड़ियां थी। ऋतिक भी उसके साथ अंदर आने लगा तो गौरी जी जल्दी से उसे रोकते हुए बोली, तुम थोड़ा साइड में चलो। ये हमने अपनी बहू के लिए किया है, तुम अपने जूतों से इसे खराब कर दोगे। ऋतिक बेचारी निगाह से उन्हें देखने लगा। मौनी ने उनकी बात सुनकर उन्हें देखकर हैरानी से कहा, आपने मेरे लिए किया तो क्या आपने इस बेटे के लिए किया जो रोज अपने गंदे जूते लेकर घर में घुस जाता है? गौरी जी ने ऋतिक की ओर उंगली से इशारा किया, फिर मौनी के गाल को छूते हुए बोली, हमने ये सब सिर्फ अपनी बहू के लिए किया है। आजकल ये क्या कहते हैं अम्मो अंडस्को? हाँ ट्रेंड है न? तुम्हें पसंद आया न बेटा? मौनी की खुशी उसके चेहरे की चमक जाहिर कर रही थी। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बहुत ज्यादा। गौरी जी हंसते हुए बोली, वैसे ही हमें तुम्हारा इस घर में आना बहुत ज्यादा पसंद आया। हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे वो क्या कहते हैं अंडस्को। ऋतिक कुछ कहता उससे पहले ही मौनी ने झट से कहा, सरप्राइजेस। गौरी जी उसकी बलाया लेते हुए बोला, वाह तुम समझ गई। हाँ वही। चलो हम तुम्हें बाकी के सरप्राइज देते हैं। हाँ चलिए। मौनी ने खुशी खुशी उनके साथ चली गई। ऋतिक बस खड़ा उन्हें जाता देखता रह गया। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मुझे सिर्फ यूज किया गया है ताकि ये दोनों मिल सके। अब मेरा काम खत्म। अफसोस से सोचते हुए उसने नीचे देखा और मुश्किल से बचते हुए अंदर आ गया। गौरी जी मौनी को रूम में लेकर आई। उन्होंने बस उससे 5 मिनट बात की। उन्हें ख्याल था आज मौनी और ऋतिक के लिए ये वक्त कितना इम्पोर्टेंट है।
वो सोफे से उठी। देखो बेटा, अगर तुम्हें आधी रात को भी भूख लगे तो तुम बिना झिझक किचन में जाकर कुछ भी खा सकती हो। जरा भी ऐसा मत सोचना कि अभी ही तुम यहाँ आए हो। मैं क्या सोचूंगी? मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोचूंगी। अब से इस घर पर तुम्हारा भी बराबर हक है। उद्धरण चिन्ह। मौनी मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रही थी। आखिर में उसका कंधा थपथपा कर गौरी जी रूम से बाहर चली गई। मौनी जल्दी से सोफे से उठी। उसने एक नजर पूरे रूम पर डाली। कमरा बेहतरीन तरीके से सजा हुआ था। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। मी टू। ऋतिक जस्ट कमरे में आया ही था। उसे देखते ही मौनी खुश होने की जगह गुस्से से उसके पास आए। आप अभी क्यों आए? बाहर जाए। बाहर। वो हैरान था। हाँ, जब मैं कहूँ तब आना। उसने जबरदस्ती ऋतिक को रूम से बाहर निकाल दिया। मौनी जी, सुनिए। मौनी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो जल्दी से जाकर फूलों से सजे बिस्तर पर घूंघट निकालकर ब्राइडल पोजीशन में बैठ गई। उसने अपना मुंह खोला। नहीं, मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। आई एम अ ब्राइड। उसने अपना गला साफ किया और फिर बेहद मीठी सी आवाज में बोली, अंदर आ जाए प्लीज अंडरस्को। ऋतिक ने डोर खोला। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन थी। वो बेड पर बैठी मौनी को देखते हुए बोला, पक्का अंदर आ जाऊं? फिर से बाहर तो नहीं निकलेंगी ना? उसकी बात सुनकर घूंघट के अंदर मौनी का चेहरा चिढ़ से भर गया। वो अपनी असली आवाज में बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है। जल्दी से इधर आइए। ऋतिक मुस्कुराने लगा। हैश, अभी आपकी इतनी स्वीट आवाज सुनकर मुझे लगा कि कहीं मेरी वाइफ की जगह कोई और तो नहीं आ गई। वो चलते हुए बेड के करीब आया। तो मौनी अपना घूंघट ऊपर करते हुए बोली, वेरी फनी। इतना कहकर एक बार फिर से उसने अपना चेहरा ढक लिया। आपने अपना चेहरा फिर क्यों ढका? वो उसके सामने बैठते हुए बोला तो मौनी फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, इडियट, ताकि आप इसे उठा सके। अब जल्दी से उठाए। ऋतिक ने उसका घूंघट उठाया तो मौनी अपना हाथ आगे करते हुए बोली, अब मेरी मुंह दिखाई दीजिए। ऋतिक उसे देखते हुए बोला, मुंह दिखाई किस लिए? मैं तो आपको 7 साल से देखता आ रहा हूँ। उसकी बात से मौनी उसके ऊपर चढ़ गई। मुंह दिखाई नहीं लाए तो खुद क्यों मुंह उठाकर आ गए? अब दोबारा बाहर जाए। ऋतिक ने उसकी कमर पकड़ी और उसके चेहरे को प्यार से देखता हुआ बोला, मुंह दिखाई देकर जाऊं या उसे भी साथ लेकर जाऊं? मतलब आप लाए हैं? 7 साल से आपको देखता हुआ आ रहा हूं, आपकी हर फितरत से वाकिफ हूं। तो लाइए न। ऋतिक ने एक हाथ से उसे होल्ड किया और दूसरे हाथ से अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर उसने मौनी के हाथ में रख दिया। मौनी ने एक नजर उस बॉक्स को देखा, फिर उसे बेड के एक तरफ फेंक कर दोबारा ऋतिक के ऊपर चढ़ते हुए बोली, इसे मैं कल अनबॉक्स करूंगी, आज मेरा आपको अंडरस अंडरस्को। ऋतिक ने उसे बीच में रोक दिया। मौनी जी अंडरस्को। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। मौनी मुस्कुराई। 7 साल से जानते हैं, फिर तो ये भी मालूम होगा ना मैं कितनी बेशर्म हूँ। वो ऋतिक के होंठों पर झुक गई। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। ऋतिक उसे लेकर बेड पर लेट गया। अगले ही पल उसने मौनी को पलटा और उसके ऊपर आते हुए बोला, आज मैंने कोई बहाना सोचा भी नहीं है। अंडरस्को अंडरस्को। कीर्ति गेस्ट रूम में रेस्ट कर रही थी। वो प्रेग्नेंट थी इसलिए कुछ थक गई थी। इस वक्त वो रूम में अकेली थी। दूर खुलने की आवाज सुनी तो उसने अपनी आंख खोल दी। वो सीधी बैठ गई। तुम अंडरस्को? आप शायद मुझे नहीं जानती, मैं सुहानी हूँ। सुहानी उसके पास आए। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने ट्रे ध्यान से कीर्ति के सामने रख दिया। ओह सुहानी, एक्चुअली मैं तुम्हें जानती हूँ। वाव ग्रेट। उद्धरण चिन्ह। सुहानी उसके सामने बैठ गई। आप खाना खा लीजिए, आप काफी थक गई होंगी ना? कीर्ति ने एक नजर ट्रे को देखा। खाने से पहले वो सुहानी को देखते हुए बोली, तुम्हें पता है अब इत्ती कैसी है? ये सवाल उसने जेन्युइनली पूछा था। उस वक्त भले उसे इत्ती पर गुस्सा आ रहा था, बट अब थोड़ा सोचने के बाद उसे एहसास हुआ, साथ ही इत्ती की फिक्र भी। जो भी था वो उसकी बहन थी। वो अपने रूम में है। मैं उसके रूम में नहीं जा सकती वरना वो फिर मुझे अपने रूम से बाहर निकाल देगी। सुहानी ने जल्दी से कहा और चुप हो गई।
कीर्ति ने एक बाइट उठाया ही था कि इसका हाथ बीच में रुक गया। वो सुहानी जो देखने लगी तो सुहानी जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए बोली, आई डोंट मीन दैट, एक्चुअली अंडरस्कोर। उसने उस दिन की बात बताई तो कीर्ति मुस्कुराते हुए बोली, ओह, वो अपनी चीजों को लेकर बचपन से पॉसेसिव हैं। सुहानी चुप हो गई। कीर्ति ने थोड़ा बहुत खाया। अमीर लोग कितनी ओपन माइंडेड होते हैं। आपको पता है हमारे चौल में अगर एक रिश्तेदार शादी में न आए तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। कीर्ति के हाथ रुक गए। उसने सुहानी को देखा, तुम मुझे मेरी ही बहन के खिलाफ भड़का रही हो। सुहानी सकपका सी गई, नहीं, मैं बस ऐसे ही रिलैक्स, मैं भी मजाक कर रही हूँ। कुछ देर बाद सुहानी ने कीर्ति को आकाश के रूम में छोड़ दिया। अकेले खिड़की के पास खड़ी कीर्ति कुछ सोच रही थी। तभी उसे पीछे से किसी ने अपनी बाहों में भर लिया। आकाश, आप ठीक फील कर रही हैं ना? आर यू टायर्ड? उसने कीर्ति के कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए पूछा। अ लिटिल बिट। अगले ही पल आकाश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। कीर्ति ने जल्दी से उसकी कॉलर पकड़ ली। उसे डर था वो गिर न जाए। आकाश, व्हाट आर यू डूइंग? आकाश ने ध्यान से उसे बेड पर लेटाया। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट माई वाइफ। बेड पर बैठकर उसने कीर्ति के पैरों को अपनी गोद में रख लिया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। कीर्ति ने देखा वो धीरे धीरे उसके पैर दबा रहा था। ये मेरा फर्ज है। मेरे पैर दबाना तुम्हारा फर्ज है। कीर्ति उसे देखते हुए धीरे से हंसी तो आकाश मुस्कुराते हुए बोला, आपकी क्या करना मेरा फर्ज है। आई सी, कल आपको एक इवेंट में जाना है ना? आकाश के अचानक सवाल पर कीर्ति उठकर बैठ गई। उसने अपने पैर पीछे खींचे। तुम्हें कैसे पता? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि कल आप क्या पहनने वाली हैं। आकाश, कल मैं नहीं जाने वाली। आज हमारी शादी हुई फिर अंडरस्को। आकाश उसके करीब आया। सो व्हाट? मैं जानता हूँ कल का इवेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आपके करियर के लिए भी। कीर्ति परेशान होते हुए बोली, सब क्या सोचेंगे अंडरस्को? सबका मुझे नहीं पता, बट मैं ये सोचूंगा कि मेरी वाइफ कितनी टैलेंटेड है। मजाक मत करो, कल मैं नहीं जाने वाली। वैसे भी मैंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन मैंने तो उन्हें जबान दी है कि मेरी वाइफ अवार्ड लेने जरूर आएगी। आकाश ने बैक साइड ड्रॉर से एक एनवेल्प निकाल उसे कीर्ति की ओर बढ़ा दिया। कीर्ति ने जल्दी से खोला तो उसमें उस इवेंट का इनविटेशन था। वो नम आंखों से आकाश को देखने लगी। आकाश जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोला, डोंट क्राई। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर मॉम रोती है तो बेबी भी रोता है। कीर्ति जल्दी से उसके गले लग गई। आई लव यू मोर। मुझे पता है अभी भी आप सोच रही होंगी कि सब क्या कहेंगे। सो डोंट थिंक सो मच अबाउट दैट, मैं सब संभाल लूंगा, आप बस मेरे बारे में सोचिए। कीर्ति उससे दूर हुई। वो कुछ शर्माते हुए बोली, आई एम प्रेग्नेंट। आकाश उसके चेहरे पर झुका। वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। आप क्या सोच रही हैं? मैंने तो बस कहा मेरे बारे में सोचिए, न कि मेरे साथ वो सब सोचिए। शट अप आकाश। अंडरस्को। इत्ती आहार्य के हाथ पर सर रखे लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी। आहार्य ने सर नीचे कर उसे देखा। वो जानता था वो सोई नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में अब भी वही सब घूम रहा है। उसने आहार्य से ज्यादा बात नहीं की थी, कि भी तो सिर्फ मानव से रिलेटेड। आहार्य काम था, लेकिन अब उसका पेशेंस जवाब दे रहा था। एपिसोड 302, तुम्हें तुम्हारी चाहत मिली। अब आगे। इत्ती तो सो गई, लेकिन उसने आहार्य की नींद जरूर उड़ा दी थी। आहार्य ने धीरे से इत्ती को खुद से दूर किया और रूम से बाहर चला गया। वो पैलेस से बाहर जाने ही वाला था कि खामोशी में किसी की आवाज आई। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? उसने पलटकर राणा सिंह जी को घूरते हुए जवाब दिया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उसके लहजे पर राणा सिंह जी नाराजगी से बोले, आप हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और आपको ऐसा क्यों लगता है? उसका लहजा अभी भी गर्म था, गुस्सा तो उसे पहले से आ रहा था। उसका बिहेवियर देख राणा सिंह जी ने खुद को थोड़ा नर्म करना बेहतर समझा। हमें आपसे कुछ पूछना है।
आहार्य उन्हें देखता रहा, तो वो इधर उधर देखते हुए बोले, यहाँ नहीं, हमारे स्टडी में बात करते हैं। राणा सिंह जी के स्टडी में वो दोनों अपने सामने बैठे थे। राणा सिंह जी कुछ नर्वस थे। आहार्य ने उनके पीछे की दीवार पर लगी वॉल क्लॉक में टाइम देखा, फिर उन्हें, थैंक्स फॉर वेस्टिंग माई टाइम, आई शुड लीव नाउ। वो जैसे ही उठा, राणा सिंह जी ने आखिर कहा, हमें पता चला है कि आप मोहिनी को ढूंढ रहे हैं। आहार्य ने नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, बिल्कुल सही पता चला है। वो फिर सोफे पर लीन होकर बैठ गया। क्यों? उनकी बूढ़ी आवाज कुछ बेचैन थी। ताकि मैं उसे उसकी पिछली और अभी की गई हरकत के लिए बद से बदतर मौत दे सकूं। अभी भी उसका लहजा सदा था। उसकी ये बात सुनकर राणा सिंह जी गुस्से से बोले, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। भूलो मत, आज जिस पावर का तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो हमारी दी हुई है। तुम जिस मुकाम पर हो वो हमारी देन है। उनके लहजे में आहार्य की इंसल्ट थी। आहार्य उनके असली चेहरे को देख रहा था, जिससे वो वाकिफ था। वो नीचे सर झुकाते हुए धीरे से हंसा, हम वही पावर जिसे देकर तुम सबकी नजरों में महान बन गए। वही पावर न जिससे तुमने मुझे बांध दिया है। उसने दोनों हाथ टेबल पर रखे और थोड़ा आगे झुककर उन्हें डिस्गस्ट नजरों से देखते हुए आगे बोला, तुमने मुझे ये पावर दिया ताकि तुम अपनी उस घाटिया बेटी को मेरे कहर से बचा सको, मुझ पर नजर रख सको। कुछ एक मिनट वहां खामोशी रही। राणा सिंह जी बेशर्मी से बोले, हाँ तो इसमें गलत क्या है? मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया। तुम खुद को देखो, तुम क्या अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करते? हर आदमी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, मैंने भी किया। आहार्य ने टेबल पर लात मारी। अगले ही पल वो सोफे से उठकर राणा सिंह जी के पास आया। उसने बिना लिहाज किए उनकी कॉलर पकड़ ली। उन पर झुका हुआ वो गुस्से से बोला, बार बार उसे बीच में लाने की हिम्मत मत करना। राणा सिंह जी ने उसके हाथ देखे, जो उनकी गिरेबान पर थे, फिर उसके तिलमिलाते चेहरे को देखकर हंसने लगे। तुम्हें तो जिंदगी भर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें वो मिल गई। तुम उसे चाहते नहीं थे। मेरी ही वजह से तुम्हें तुम्हारी चाहत मिली, वरना तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी कि भवानी अपनी पोती की शादी तुमसे करता। आहार्य ने उनका कॉलर छोड़ दिया और तेज कदमों के साथ स्टडी से बाहर चला गया। भवानी सिंह जी ने खुले दरवाजे को देखा और घमंडी लहजे से बोले, तुम्हें मैंने अपना सब कुछ दिया। इसे लोग मेरी बेवकूफ़ी कहते हैं। सिर्फ मैं ही जानता हूँ मेरी ये बेवकूफ़ी तुम्हारे लिए ट्रैप है। सिरोही, शिवाय, आपको पता चला कि क्या हुआ था? मानव और इत्ती अंडस्को। उसकी बात सुनकर शिवाय ने आंख खोली और प्रैक्टी का टेंसिव चेहरा देखा। उसने प्रैक्टी को सब बता दिया था। वो कभी उससे कुछ नहीं छुपाता था। शिवाय ने उसका सर अपने सीने पर रखा। प्रैक्टी जवाब के इंतजार में उसे देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। अभी कुछ नहीं पता चला। उसने मेरा फोन नहीं उठाया। और मानव, वो कोमा में है। प्रैक्टी ने चैन की सांस ली। ही इज अलाइव बट इट्टी, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मुझे भी। तुम उसे जानती हो न, वो छोटी से छोटी बात को लेकर हफ्तों सोचती रहती हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ होगा तो वो बात कभी उसके दिमाग से नहीं निकलेगी। प्रैक्टी उठकर बैठ गई। शिवाय प्लीज, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। सिचुएशन कुछ और है। मानव ने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या पता हमारे पागल बहनोई से उसे धक्का दिया हो। शिवाय ने प्रैक्टी को वापस लेटा दिया। शिवाय प्लीज, प्रैक्टी उस पर चिल्लाते हुए बोली। वैसे तो वो जानती थी शिवाय ने उसका मूड डाइवर्ट करने के लिए ये बात कही थी। बात ही कुछ ऐसी थी, इत्ती से मिलकर ही उसे सुकून आता। अंडस्को, और कितना गिरेंगे आप? राणा सिंह जी ने डोर को देखा तो तेजस्वी सिंह घिन से उन्हें देख रही थी। चुपके से किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। तेजस्वी सिंह गुस्से से उनके पास आई। अच्छी बुरी बातों की समझ हमें मत दीजिए, इसकी जरूरत आपको है। अपनी हद में रहिए अंडस्को। राणा सिंह जी का मेल ईगो हट हो गया। हद? तेजस्वी सिंह जी तंज किया। हद की बात वो कर रहा है जिसने अपनी हदें कब की पार कर दी। पहले आपकी बेटी ने उसे अनाथ किया, उसे सजा देने के बजाय, या उस बच्चे को कंपनसेट करने के बजाय।
आपने उसे ट्रैप किया, उसे इस अंपार जा मालिक बनाकर, ताकि जब वो आपके खिलाफ जाए तो आप उसे फंसा सकें। उन्होंने गुस्से से गहरी सांस ली। आपकी हद यही नहीं रुकी, आपने उस लड़की को ढूंढा जिससे वो प्यार करता था, ये जानते हुए कि वो कभी भी उस लड़की को अपनी लाइफ में लाकर उसे इस दलदल में नहीं घसीटना चाहता था। अगर उसे इत्ती को ढूंढना होता तो वो पहले ही ढूंढ लेता। वो एक कदम आगे आए। उसे फिर से देखने के बाद वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया और आ गई उसकी जिंदगी में एक कमजोरी। इसी के साथ आपका मकसद पूरा हो गया। राणा सिंह जी सोफे से उठे और ताली बजाते हुए बोले, माना हम घाटियां हैं, लेकिन आप भी कुछ अच्छी नहीं हैं। एक बहुत बुरी माँ है आप, जिसे अपनी बेटी की जान से ज्यादा एक अनजान की फिक्र है। हम में इंसानियत है जो आप और आपकी बेटी में नहीं है। राणा सिंह जी गुस्से से सोफे से उठे और उनका बाजू कसकर पकड़ते हुए बोले, अपनी हद में रहिए। उनकी आंखों में घूरते हुए तेजस्वी जी ने उनका हाथ अपनी बाजू से हटा दिया। पछताएंगे आप, इतना कहकर वो एक पल वहां नहीं रुकी। आहार्य बाहर जाने की जगह वापस रूम में आ गया था। वो बेड पर अपनी आंखों पर बाजू रखे लेटा था। उसके दिमाग में भवानी सिंह जी की कही बात घूम रही थी। मेरी ही वजह से तुम्हें तुम्हारी चाहत मिली, वरना तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी कि भवानी अपनी पोती की शादी तुमसे करता। उसे कभी किसी की बातें इस कदर बॉदर नहीं करती थी, लेकिन ये बात भी तो उससे रिलेटेड थी। आहार्य ने करवट ली और अपने पास सो रही इत्ती को देखने लगा। पहले मानव, अब भवानी सिंह। उसके अंदर बेचैनी, इनसिक्योरिटी का सैलाब उमड़ रहा था। वो आगे बढ़ा और इत्ती को किस करने लगा। वो बहुत ही वाइल्डली उसे किस कर रहा था। इत्ती जो हल्की नींद में थी, उसकी आंखें खुल गईं। अंडस्को आज मौनी और ऋतिक का रिसेप्शन था और अगले दिन आकाश और कीर्ति का। दिन के वक्त इत्ती बेड पर बैठी प्रकृति से बात कर रही थी। आहार्य रूम में आया, उसके हाथ में दूध का गिलास था। आहार्य उसके पास आया और उसके माथे को छुआ। उसे एहसास हुआ कि इत्ती का फीवर अभी भी उतरा नहीं था। और भाभी साहब, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इत्ती ने कॉल रख दिया। आहार्य उसके सामने बैठा, वो कुछ कहता उससे पहले ही इत्ती कुछ खुशी से बोली, आपको पता है मानव अंडस्को। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आहार्य ने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास जोर से जमीन पर फेंक दिया। ग्लास एक आवाज के साथ टूट गया और दूध और कांच हर ओर फैल गया। मानव मानव मानव, शट अप अंडस्को, आहार्य जोर से चिल्लाया तो इत्ती ग्लास से नजरें हटाकर हैरानी से उसे देखने लगी। एपिसोड 303, हीटेड आर्ग्यूमेंट। अब आगे। मानव मानव मानव, शट अप अंडस्को, आहार्य जोर से चिल्लाया तो इत्ती ग्लास से नजरें हटाकर हैरानी से उसे देखने लगी। इत्ती ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो आहार्य गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोला, अब प्लीज कोई जस्टिफिकेशन देने के मकसद से फिर उसका नाम मत लेना, मुझसे अब और ये टॉलरेट नहीं होगा। आहार्य ने अपने सर को सहलाया। इस वक्त वो बेहद गुस्से में था। कल से वो हमारे बीच में है। तुमने मुझसे जो थोड़ी बहुत बातें की, बस उससे रिलेटेड। न कल से तुमने मुझसे ठीक से बात की है, न मेरी ओर ठीक से देखा है। तुम्हें एहसास भी है इस चीज का। उसे देखते हुए इत्ती का गला कुछ तंग हो गया था। वो कभी भी रो पड़ती। आपको मैंने बताया था न कल, उसने अंडस्को। आहार्य की आवाज गुस्से से कुछ धीमी हो गई। वो इत्ती पर झुकते हुए बोला, हाँ, उसने ये जो किया तुम्हारी वजह से किया, बट अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा क्लियर दिस, उसने जो किया वो ठीक था। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना कुछ गलत नहीं है, बस उसका तरीका गलत था। इसके बदले में वो मरना डिजर्व नहीं करता न। इत्ती ने अपना पर्सपेक्टिव रखा। बहुत मुश्किल से वो अपने आंसू रोक रही थी। आहार्य का इस कदर चिल्लाना उसे बहुत हट कर रहा था। उसकी बात सुनकर आहार्य उसके चेहरे को खामोशी से देखने लगा। अगले ही पल वो इत्ती से दूर हो गया। ग्रेट। बहुत बुरा लग रहा है मेरी बीवी को उसके लिए। फिर तो बहुत रिग्रेट हो रहा होगा तुम्हें मुझसे शादी करने का। हाँ। उसकी इस बात पर इत्ती खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाए और रोते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हैं आप, सोच समझ कर तो बोलिए। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे देखते हुए तल्खी से बोला, तुमने बोला सोच समझकर, एंड प्लीज यार मुझ पर मेहरबानी करो, ये रोना बंद करो।
अच्छा, और आपने मुझ पर जो इतना घाटिया इल्जाम लगाया है। उसकी बुखार से तप रही लाल आंखें कुछ और लाल हो गई। इसमें कुछ नया नहीं है, जो तुमने मेरी बातों का कुछ गलत ही मतलब निकाला है। स्टिल, मैंने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। एक बार तुम अपने कल से लेकर आज तक के बिहेवियर के बारे में सोचो, या मुझ पर एहसास करके आज मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचो। कल आपने हम दोनों को रूम में अकेले देखा, इसलिए आपका मूड खराब। अंडस्को चुप। आहार्य उसके पास आया और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, शट अप। इससे भी बकवास तुम कुछ सोच सकती हो। हाँ, तुम्हें पता है जब तुम नहीं मिल रही थी मैं कितना पागल हो गया था। जब मैंने तुम्हें देखा तो उस वक्त मुझे कितना सुकून आया कि तुम ठीक हो। जब मैंने तुम्हें रोता सुना तो मैं कितना परेशान हो गया था कि उसने कहीं तुम्हें हद तो नहीं किया। इस बीच एक बार भी मेरे दिमाग में ये घाटिया ख्याल नहीं आया, न बाद में। उसे एहसास नहीं था उसने इत्ती का हाथ किस कदर कर पकड़ा था। अगले ही पल उसने उसका हाथ झटक दिया। इतनी मुश्किल से हमारे बीच सब ठीक हुआ है। मैं नहीं चाहता हम दोनों को फिर से सफर करना पड़े। उसने अपने पॉकेट से मेडिसिन का पैकेट निकाला जो वो इत्ती के लिए लाया था। पैकेट को उसके सामने बेड पर फेंक कर वो वहां से जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप? इत्ती ने रोते थोड़ी तेज आवाज में उसे पुकारा तो आहार्य ने बीच में रुककर बिना पलटे जवाब दिया, क्योंकि मैं फिलहाल तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब प्लीज तुम ये ओवरथिंक मत करने लगना कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। आना वापस यही है मुझे। मजबूर हूँ। दिल के हाथों। ये बात उसने अपने मन में कही और चला गया। इतने गुस्से में भी उसे इत्ती की ओवरथिंकिंग का ख्याल था। इत्ती ने डोर की तरफ देखा। मजबूर हूँ, मतलब मेरे पास आना मजबूरी है। इत्ती ने अपनी आंखों को रगड़ा। उसकी आंखें बुखार और रोने से बहुत जल रही थी। उसकी नजर मेडिसिन पर गई, जिसे उठकर उसने एक तरफ फेंक दिया। नहीं लेनी मुझे कोई मेडिसिन, भले ही मैं फीवर से मर क्यों न जाऊं। इस बार तो मैंने कोई लड़ाई भी नहीं की, फिर भी इतना सब सुना कर चले गए। मेरा पॉइंट ऑफ भी तो समझो। मुझे कोई माँ। वो मानव का नाम लेते लेते रुक गई। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। कौन इंसान चाहेगा कि उसकी वजह से किसी की जान जाए। मैं बस बता रही थी कि वो ठीक है। बस सुन लेते बात खत्म हो जाती। उद्धरण चिन्ह। खुद से कहते हुए वो लेट गई। उसे बहुत ठंड लग रही थी, शायद फीवर की वजह से, लेकिन जिद में उसने मेडिसिन नहीं ली। करीब 10 मिनट बाद उसके रूम के डोर पर नॉक हुआ तो उसने ब्लैंकेट से बगैर सर बाहर निकाले तेज आवाज में कहा, कम। अगले ही पल डोर धीरे से खुला और एक सर्वेंट अंदर आई। बहुत ही खामोशी से उसने फर्श पर पड़ा कांच साफ किया, फिर एग का टेम्परेचर हाई कर दिया, जैसा कि उसे कहा गया था। इत्ती को कुछ एहसास हुआ तो उसने ब्लैंकेट से सर निकाल कर उसे घूरते हुए पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? सर्वेंट कुछ हड़बड़ा गई। माम, मैं ये ग्लास के टुकड़े क्लीन करने आई थी। मैंने देखा आप कांप रही हैं, बस इसलिए मैंने टेम्परेचर हाई कर दिया, उसने झूठ कहा। माम, आपको फीवर है। इत्ती उसे देखते हुए उठकर बैठ गई। तुम्हें कैसे पता? वो आगे कुछ समझती इससे पहले ही सर्वेंट जल्दी से बोली, माम आपका फेस कितना रेड हो रहा है और आइस भी, तो मैंने जस्ट गैस किया। वही जानती थी इत्ती से बात करते हुए वो कितना डर रही थी, क्योंकि इत्ती के शॉर्ट टेम्पर बिहेवियर से हर कोई वाकिफ था। अगर उसे ये करने का ऑर्डर न होता तो वो कभी इत्ती से बात न करती। हाँ, वो थोड़ा सा अंडरस्को। इत्ती को एहसास हुआ उसका अब गला भी बैठ गया था। माम, मैं आपके लिए सूप और मेडिसिन लेकर आऊं? नो थैंक्स, तुम जाओ। अंडरस्को। माम, आज रिसेप्शन है, अगर फीवर बढ़ गया तो आप कैसे जा पाएंगी? मुझे भी वायरल हुआ था, मैंने काम की वजह से मेडिसिन स्किप की तो मुझे ठीक होने में 1 महीना लग गया। फिर अंडरस्को। इत्ती कुछ पल उसे घूरने लगी, जिससे वो सर्वेंट कुछ हड़बड़ा गई। आई एम सॉरी माम। नो, तुम सूप ले आओ, मेडिसिन मेरे पास है। ओह थैंक यू माम, आप कितनी अच्छी हैं। सर्वेंट को लगा उसने कोई मुश्किल मिशन पूरा कर ल लिया हो। इत्ती का बार बार शुक्रिया अदा कर वो वहां से चली गई। ये मुझसे थैंक यू क्यों कह रही हैं? अजीब हैं। तुम अब प्लीज रोना बंद करो, उठो। तुम्हें रेडी नहीं होना। मौनी के रिसेप्शन में नहीं जाना। इत्ती जो प्रैक्टी के गोद में सर रखे लेटी थी वो उठकर बैठ गई।
शाम हो गई थी बट आहार्य अब तक नहीं आया था। जाना है बट मन नहीं कर रहा। उद्धरण चिन्ह। मन कैसे करेगा? अभी फीवर उतरा नहीं है तुम्हारा। चेहरा देखो कितना उतरा हुआ है। अपनी नहीं तो अपने अपनों की फिक्र कर लिया करो। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है। शाम हो गई बट वो अब तक नहीं आए। परवाह होती तो आते न। इतनी उदासी से घड़ी की ओर देखते हुए बोली। गलती तुम्हारी भी थी न। हाँ तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ न। बट उन्होंने क्या किया? बस चले गए और अब तक नहीं लौटे। बात क्लियर करने का मौका तो देते। अच्छा जाओ रेडी हो जाओ। बाद में देखते हैं क्या करना है। इत्ती वॉशरूम में गई तो प्रैक्ति ने शिवाय को कॉल किया। हाँ वो ठीक है बस थोड़ी सैड है। दूसरी ओर से शिवाय ने कुछ कहा तो प्रैक्ति फोन को घूरने लगी। उसने दोबारा फोन अपने कान पर लगाया। तुम अपना बकवास आइडिया अपने पास रखो, मैं सब संभाल लूंगी। हम बाय। ऋतिक ने अपने रिसेप्शन के लिए जयपुर का सबसे खूबसूरत होटल बुक किया था। रिसेप्शन में कई हाई ऑफिशियल लोग भी शामिल थे। जाहिर था ऋतिक आहार्य का असिस्टेंट था, उसका इन्फ्लुएंस भी हाई सोसाइटी में काफी हाई था। इस वक्त वो मौनी के साथ स्टेज पर खड़ा था। दोनों के चेहरे बता रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ पाकर कितना खुश थे। मौनी जी आपकी माम से बात हुई? ऋतिक ने धीरे से उसके कान में पूछा। मौनी सबसे नजरें बचाकर उसके पेट पर अपनी कोहनी से मारते हुए बोली, सीधा कहिए ना आपका अपने बॉस के बिना दिल नहीं लगता। भाभी सा सही कहती हैं, आप दोनों का जरूर कुछ चक्कर है। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने उसे बेबसी से देखा जो सामने देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था, आई वॉज जस्ट आस्किंग क्योंकि सब फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं सिवाय उन दोनों के। एंड आई वॉज जस्ट जोकिंग। मौनी उसे देखकर धीरे से हंसते हुए बोली। उसने आगे कहा, अभी मैंने भाभी सा को कॉल किया था, वो बस आने वाली हैं। इतना कहकर वो फिर सामने की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। इत्ती वहां प्रैक्ति के साथ आए। वो इधर उधर देख रही थी इस उम्मीद से कि उसे कहीं आहार्य दिख जाए। चलो मौनी और ऋतिक से मिलकर आते हैं, प्रैक्ति उसका ध्यान अपनी ओर करते हुए बोली। आप जाए, मैं अभी आ रही हूँ। ओके जल्दी आना और यहीं रहना, कहीं मत जाना। प्रैक्ति इतना कहकर चली गई, लेकिन उसकी बात इत्ती को जरूर इरिटेट कर गई थी। वो कोई बच्ची नहीं थी जो हर कोई उसे यही हिदायत देता था। उसके वहां आने के बस 2 मिनट बाद ही आहार्य वहां आया। इत्ती ने दूर से ही एंट्रेंस पर उसे देख लिया था। उसे देखते ही इत्ती चेहरे पर स्माइल आ गई। आहार्य जब उसके नजदीक पहुंचा, इत्ती यूजर कुछ कहने ही वाली थी, उसी वक्त आहार्य उसके बगल से होकर गुजर गया और इत्ती के पीछे खड़े 2 आदमियों में से एक को देखते हुए बोला, हेलो मिस्टर मेहरा। इत्ती जल्दी से पलटी और आहार्य की पीठ को हैरानी से देखने लगी। आहार्य ने उसे इग्नोर किया। वो ऐसा कैसे कर सकता था? मिस्टर मेहरा जो खुद हैरान थे। हैरानी जाहिर थी, आखिर आहार्य ने आगे से आकर उनसे बात जो की थी। वो बेहद खुशी से उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, हेलो मिस्टर सिंह, आई कांट बिलीव आपने आगे से मुझसे बात की। आहार्य ने अपने उसी ठंडे रवैये के हाथ उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आप डिजर्व करते हैं। मिस्टर मेहरा उसकी बात समझ नहीं पाए, फिर भी वो हंसते हुए बोले, थैंक यू मिस्टर सिंह। लेकिन आहार्य के पीछे खड़ी इत्ती बेशक उसकी कही बात समझ गई थी। उसने मन ही मन चिढ़ते हुए कहा, क्या मतलब है इनका? मैं इनसे बात करना डिजर्व नहीं करती। एपिसोड 304, इग्नोरेंस के बदले इग्नोरेंस। अब आगे। ऋतिक ने जब आहार्य को देखा तो वो खुद उसके पास आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आहार्य ने उसे देखते ही कहा। तब तक प्रैक्ति भी इत्ती के पास आ गई थी। उसने आहार्य को देखा, फिर इत्ती को देखते हुए बोली, चलो तुम्हें मौनी से नहीं मिलना, वो तुम्हें बुला रही हैं। ऋतिक भी आहार्य से स्टेज पर चलने के लिए कह रहा था। आहार्य कुछ जवाब देता उससे पहले ही इत्ती प्रैक्ति को देखते हुए बोली, मैं बाद में जाऊंगी, अभी वहां काफी नेगेटिविटी है। इतना कहकर वो वहां से प्रैक्ति को खींचते हुए ले गई। आहार्य पलट कर जाती हुए इत्ती को घूरने लगा। उसके मन में सोचा, अच्छा तो अब मेरे होने से मैडम को नेगेटिविटी फील होती है। शायद बुखार दिमाग पर चढ़ चुका है।
ऋतिक ने भी इत्ती की बात सुन ली थी। बॉस मैम आपसे गुस्सा हैं। उसकी बात पर आहार्य उसकी ओर मुड़ा और उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें शायद कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है मेरे रिलेशनशिप में। बेहतर है तुम अब अपने रिलेशन पर ध्यान दो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मेरा रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्को। बोलते हुए वो पीछे पलटा तो उसे स्टेज पर से मौनी की घूरती नजरें फील हुई। अगली बात वो निगल गया, शायद अभी इतना भी नहीं है। उसने मौनी को इशारा किया कि वो उसके पास आ रहा है। तब जाकर मौनी ने उसे घूरना बंद किया। इत्ती एक कोने में आकर रुक गई। उसने प्रैक्टी का हाथ छोड़ा और मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर प्रैक्टी ने उससे पूछा, अभी तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया तुम्हें? जवाब देने से पहले इत्ती ने अपनी नाक को रब किया। जुकाम से उसे सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही थी। वो अपने बैठ चुके गले के साथ बोली, उन्होंने पता है क्या कहा कि मैं डिजर्व नहीं करती अंडरस्को। क्या डिजर्व नहीं करती? उसने बात करना डिजर्व नहीं करती। आहार्य की बात सोचकर उसे एक बार फिर गुस्सा आने लगा। तुम बात करके सॉल्व कर अंडरस्को। इत्ती ने उसकी बात बीच में काट दी। बात हो, मैं अब उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, खुद भी आए तब भी नहीं करूंगी। समझते क्या है खुद को? मुझे इग्नोर करेंगे, भाड़ में जाए अपनी इग्नोरेंस लेकर। उद्धरण चिन्ह। प्रैक्टी ने उसकी बात पर अपना सर पीट लिया। तुम और तुम्हारे मूड स्विंग्स अंडरस्को। एक वेटर वहां से गुजरा तो इत्ती ने उसे रोक दिया और उसके हाथ से ड्रिंक उठाकर उसे एक सांस में पीने लगी, लेकिन बीच में ही रुक गई। यक, ये क्या है कड़वा सा? उसका पूरा मुंह कड़वा हो चुका था। कहीं ये वाइन तो नहीं अंडरस्को? वेटर प्रैक्टी को बीच में इंटरप्ट करते हुए बोला, नो माम ये डिवाइन नहीं काढ़ा है। एक ही वक्त पर प्रैक्टी एट इत्ती के मुंह से निकला, व्हाट? इत्ती अपनी ड्रिंक को अजीब सी नजरों से देखते हुए बोली, पार्टी में काढ़ा सर्व करना ये कोई न्यू ट्रेंड है? नो मान ये स्पेशली आपके लिए है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती हैरानी से उसे देखने लगी तो वेटर एक और इशारा करते हुए बोला, उन सर ने आपको ये सर्वे करने के लिए कहा अंडरस्को। प्रैक्टी और इत्ती ने उस ओर देखा जहां वेटर ने इशारा किया था, तो उन्हें आहार्य का हल्का सा साइड फेस दिखा जो किसी से बात कर रहा था। इत्ती ने उससे नजरें हटाए और ग्लास को वापस ट्रे में रखते हुए बोली, नहीं चाहिए मुझे ये अंडरस्को। वेटर वहां से चला गया तो प्रैक्टी मुस्कुराते हुए बोली, देखो उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है। इत्ती ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा अब गुस्सा छोड़ो, चलो कुछ खाते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। प्रैक्टी उसे लेकर फूड सेक्शन में आए और एक टेबल पर बैठ गई। दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थी और वेटर टेबल पर डिशेज सर्व कर रहे थे। बात करते हुए इत्ती की नजर अचानक अपने सामने टेबल पर गई तो वो जल्दी से वेटर को रोकते हुए बोली, ये सब क्या है? वेटर ने पॉलिटली उसे जवाब दिया, माम ये सारी डिशेज काफी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस हैं। इत्ती परेशान होते हुए बोली, वो तो मुझे भी दिख रहा है बट आप ये क्यों सर्व कर रहे हो? क्या मेन्यू में ये बीमारों वाला खाना है? नो माम वेन्यू में तो हर स्टाइल का फूड है, बट ये स्पेशली आपके लिए है। वेटर ने उसी तरह कामली जवाब दिया। इत्ती को अब आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। वो परेशानी से बोली, आप ये सब ले जाए अंडरस्को। इतना कहकर वो उठ गई। प्रैक्टी उसके साथ चलते हुए बोली, अरे तुम अपनी हेल्थी डाइट को ऐसे ही क्यों छोड़ाई? भाभी सा प्लीज अब आप मेरा मजाक मत बनाए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इत्ती चिढ़ते हुए बोली। उसने मन ही मन सोचा, इस इंसान को मुझे इग्नोर भी करना है और परेशान भी करना है, हद है। आहार्य इस वक्त अकेले खड़ा था, तभी शिवाय उसके बाजू में आकर खड़ा हो गया। उसने सामने देखते हुए अपनी हाथ में पकड़ी ड्रिंक का सिप लिया फिर बोला, तुम मेरी बहन को इग्नोर कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आहार्य ने एक नापसंद नजर उस पर डाली। क्या ये वही नहीं था जो ये शिकायत करते नहीं थकता था कि तुम मेरी बहन को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आहार्य ने दोबारा अपनी नजरें सामने की ओर कर ली। शिवाय ने जब उसका कोई जवाब नहीं सुना तो आगे बोला, वो कितनी दुखी होगी। अच्छा, देखकर तो नहीं लगता अंडरस्को। इतना बोलकर आहार्य ने स्टेज की ओर देखा फिर वो भी उसी ओर चला गया।
शिवाय की नजर स्टेज पर गई तो उसे आहार्य की बात का मतलब समझ आया। स्टेज पर इत्ती मौनी के साथ हंसकर बात कर रही थी। आहार्य स्टेज पर आया और मौनी के पास खड़ी इत्ती को देखते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई साहब, मैं यहाँ हूँ अंडरस्को। मौनी ने हाथ से वेव किया तो आहार्य ने उसे देखकर सर हिला दिया। भाभी सा, चलिए फोटोज लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। इस बीच उसने एक नजर भी आहार्य पर नहीं डाली थी। चारों एक साथ खड़े हो गए। आहार्य जाहिर था इत्ती के पास आया तो इत्ती जल्दी से मौनी और ऋतिक के बीच आ गई। अब आहार्य मौनी के साइड खड़ा था। हम ये ठीक है अंडरस्को। फोटोग्राफर ने उनकी फोटो क्लिक की और अगली फोटो के लिए उन्हें जगह बदलने को कहा। आहार्य ने मौनी को देखा तो मौनी एक तरफ आ गई। अब इत्ती और आहार्य बीच में थे। फोटोग्राफर फोटो लेता उससे पहले ही इत्ती उसे रोकते हुए बोली, एक मिनट, मैं शायद बीच में कुछ अच्छी नहीं आ रही अंडरस्को। इतना कहकर वो मौनी के साइड आकर खड़ी हो गई। फोटोग्राफर ने उनकी एक और फोटो क्लिक की तो देखा इस फोटो में भी आहार्य इत्ती को घूर रहा था। वो आहार्य को देखते हुए बोला, सर आपको सामने देखना है अंडरस्को। तुम अपना काम करो और मुझे अपना करने दो अंडरस्को। ऋतिक और मौनी ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे कुछ इशारा किया। अगली फोटो में ऋतिक जल्दी से मौनी के साइड में आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे ने हाथ रखते हुए बोला, माय वाइफ। इत्ती आहार्य के साइड में खड़ी थी। वो वहां से जाने के लिए तैयार थी तभी आहार्य ने उसका हाथ पकड़कर उसके इरादों पर पानी फेर दिया। अगले ही पल उसका वो हाथ इत्ती की कमर पर था। उसकी हरकत पर इत्ती उसे घूरने लगी। आहार्य धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें अभी भी फीवर है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। एक और मौनी और ऋतिक खड़े थे। ऋतिक का हाथ मौनी के कंधे पर था और एक और आहार्य और इत्ती। आहार्य ने इत्ती को खुद से सटा रखा था। इत्ती आहार्य को सर उठाकर देख रही थी और आहार्य सर नीचे कर उसे देखते हुए कुछ कह रहा था। फोटोग्राफर ने जल्दी से इस मोमेंट को अपने कैमरा में कैद कर लिया। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। इत्ती ने आहार्य की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे नजरें हटा ली। आप चारों की ये लास्ट फोटोग्राफ बहुत अच्छी आए हैं अंडरस्को। फोटोग्राफर की आवाज सुनकर इत्ती ने आहार्य का हाथ भी अपनी कमर से आहिस्ता से हटा दिया। मौनी और इत्ती फोटोग्राफर के पास जाकर फोटोज देखने लगे। फोटोज देखने के बाद इत्ती, कुछ काम है बोलकर स्टेज से नीचे उतरे गई। एपिसोड 305, हम बात करेंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे। अब आगे। इत्ती के वहां से जाते ही आहार्य भी उसके पीछे चला गया। इत्ती प्रकृति के पास आकर खड़ी हो गई और आहार्य उससे कुछ दूरी पर आकर रुक गया। क्या हुआ, सब ठीक हो गया न तुम्हारे बीच। इतना तेज चलने से इत्ती की सांसें फूल रही थी। वो हौंफते हुए बोली, न नहीं। उद्धरण चिन्ह। अभी तो तुम दोनों बात कर रहे थे न, मैंने देखा, और तुम दोनों ने तो साथ में फोटोज भी क्लिक करवाए हैं। इत्ती की शक्ल देख प्रगति को अपना जवाब मिल गया। मुझे घर जाना है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा और सर में भी दर्द हो रहा है। प्रगति ने उसके माथे को छुआ। उसका माथा काफी गर्म था और आंखें भी लाल हो रही थी। सिरोही चलोगी? इत्ती ने झट से मना कर दिया, नहीं, यहीं रहना है। औक, रुको, मैं शिवाय को मैसेज कर देती हूँ अंडरस्को। हम अंडरस्को। फिर दोनों पार्टी एरिया से बाहर आ गए। प्रगति दरवाजा खोलकर कार में बैठ गई। इत्ती ने दरवाजा खोला ही था कि किसी ने दरवाजे पर हाथ रख उसे फिर से बंद कर दिया। इत्ती जल्दी से पलटी तो आहार्य ने उसके दोनों तरफ हाथ रख दिया। इत्ती कार और आहार्य के बीच फंस गई। उसे देखने के बाद भी इत्ती ने एक लफ्ज नहीं कहा, बस सर उठाकर उसे अपनी बीमार आंखों से देखती रही। उसे देखते हुए आहार्य ने उसका गाल छुआ तो इत्ती ने उसका हाथ झटक दिया। आहार्य ने उसका नाराज चेहरा देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। जवाब में इत्ती उससे नजरें हटाकर इत्ती दूसरी ओर देखने लगी। अंदर। ड्राइवर पीछे प्रगति को देखते हुए बोला, माम। प्रगति उसका सवाल समझ गई। वो आराम से अपना फोन चलाते हुए बोली, अभी नहीं चलना, थोड़ा वेट करो। यार, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी अंडरस्को।
इत्ती ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आहार्य ने जबरदस्ती उसका चेहरा सामने किया ताकि वो उसे देखे। अपना चेहरा देखो, गुस्से में रैड मन की लग रही हो अंडस्को। इत्ती की आंखें हैरानी से फैल गईं। अगले ही पल छोटी हो गई। आहार्य अपने दाएं अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुमने जवाब नहीं दिया, कहाँ जा रही थी वो भी मुझे बिना इन्फॉर्म किए, तुम वही चीजें दोहरा रही हो जिनसे मुझे गुस्सा आता है। इत्ती ने अब जाकर कुछ कहा, आखिर उस पर इल्जाम जो लगाया जा रहा था। मैं अकेले नहीं जा रही, भाभीसा के साथ जा रही हूँ और भाईसा को बताया अंडस्को। मुझे तो नहीं बताया ना। आहार्य का अंगूठा लगातार उसके गालों को सहला रहा था। इत्ता दूसरी तरफ देखते हुए बोली, आपको क्यों बताऊं? आप तो बड़ा मुझे इग्नोर कर रहे थे ना। शौक से कीजिए, आई डोंट केयर। अच्छा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, फिर क्यों गुस्सा हूं? क्योंकि आपने मुझे इग्नोर किया अंडस्को। वो रुक गई। उसने आहार्य को देखा जो धीरे से हंस रहा था। इत्ती उसके सीने पर मारते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, सच में मुझे फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं समझ गया। वाई आर रिएक्टिंग लाइक दैट, जैसे मैंने ऐसा कहा कि तुम्हें फर्क पड़ता है। इत्ती रुक गई। आहार्य की बातों में वो हमेशा की तरह उलझ गई थी। चलो घर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा तो इत्ती उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। मुझे नहीं जाना आपके साथ। उद्धरण चिन्ह। हाँ ठीक है, मेरे साथ मत चलो, मुझे अपने साथ चलने दो, फिर तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। इतनी बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गई। व्हाट रबिश, बात तो एक ही है ना। अभी तुम्हें फीवर है ना, इसलिए तुम दोनों में डिफरेंस नहीं समझोगी अंडस्को। आहार्य ने इत्ती को का दूर से दूर किया, फिर दूर खोलकर जबरदस्ती इत्ती को उसमें बैठाकर डोर बंद कर दिया और खुद आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। इत्ती के बैठते ही प्रगति ने अपना फोन ऑफ किया और इत्ती को देखने लगी जो आहार्य को कत्ल करने के मकसद से घूर रही थी। पैलेस पहुंचने पर जैसे ही कार रुकी, इत्ती जल्दी से दूर खोलकर बाहर निकल गई। प्रगति ने उसकी हरकत पर अफसोस से सर पीट लिया। इत्ती भागते हुए अपने रूम में आए और अंदर से रूम लॉक कर डोर पर लीन होकर बुरी तरीके से हौंफने लगी। कुछ 2 मिनट लगे उसे अपनी सांस काबू करने में। मैं भी देखती हूँ कैसे अंदर आते हैं अंडस्को। वो अभी बोल ही रही थी कि उसने एक आवाज सुनी और जल्दी से एक और देखा। आवाज डोर खुलने की थी, वही डोर जो उनके रूम और आहार्य के स्टडी के दरमियान था। आहार्य उसकी नजरों के सामने हाथ बांधे खड़ा था। उसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोली, आप ना आज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे। उद्धरण चिन्ह। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आहार्य ने उसकी ओर कदम बढ़ाए तो इत्ती अपना गाउन संभालते हुए बेड के पास गई और बेतरतीब से पिलो में मुंह छुपाकर लेट गई। उसका फ्लैट गाउन एक तरफ बेड पर फैला हुआ था जो उसी की हक थी। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक तुम अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल कर लो, क्योंकि मेरे आने के बाद हम बात करेंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे, डू यू गेट दैट? इत्ती ने बगैर अपना सर उठाए जवाब दिया, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी अंडस्को। मम मैं जानता हूँ तुम्हें बात नहीं करनी, तुम्हें लड़ना है, हम वो भी करेंगे अंडस्को। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला गया। इत्ती ने सर उठाया और बंद दरवाजे को घूरते हुए बोली, व्हाट द हेल। आहार्य को वापस आने में 20 मिनट लगे। उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी। उसने देखा इत्ती अभी भी उसी पोजीशन में तकिए में सर घुसाए पेट के बल लेटी थी। उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसकी जिद की हद वो अच्छे से जाता था। आहार्य ने पहले ट्रे को सोफा टेबल पर रखा, फिर इत्ती के पास आकर उसे उठाते हुए बोला, गेट अप। लड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें कुछ खाना जरूरी है। उसने जबरदस्ती इत्ती को उठाकर बैठाया। इत्ती उसे देख भी नहीं रही थी। मुझे नहीं खाना कुछ। यार, एक तो तुम्हारे हस्बैंड ने फॉर्मल्स पहनकर तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है, तुम ऐसे मुझ पर ज्यादती नहीं कर सकती अंडस्को। इत्ती ने उसे देखा। आहार्य के कोट के बटन खुले थे, स्लीव्स भी फोल्ड थी, और उसके सामने दिख रही वाइट शर्ट कुछ गीली थी, जाहिर था स्वेट से। तो कोट पहनकर किचन में क्यों गए? इतनी गर्मी है, आर यू मैड?
आहार्य उसके सामने बैठते हुए बोला, जब तुम मुझसे बात नहीं करती तो मैं ऐसी ही मेड हरकतें करने लगता हूँ। अंडस्को सच में बहुत चीजी था। इत्ती ने गंदा सा मुंह बनाया तो आहार्य उसके गाल खींचते हुए बोला, तुम इम्प्रेस हुई ना। उसकी बात पर इत्ती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी शक्ल पर जाहिर था कि अब उसका गुस्सा कुछ कम हो गया था। चलो अंडस्को, यही लेकर आओ, उसने जैसे ऑर्डर दिया। ओके, आहार्य ने सुकून की सांस ली, आखिर वो मान गई। आहार्य ट्रे बेड पर ले आया। धीरे खाओ, मैं नहीं छीन रहा तुमसे। आहार्य टिश्यू से उसका फेस साफ करते हुए बोला। तो इत्ती ने स्पून उसकी ओर घुमा दिया। शेयर कर रही हूँ। इत्ती ने अपने मुंह में भरे खाने को चबाते हुए सर हिलाया तो आहार्य ने खा किया। आहार्य ने उसे दवाई दी, उसके बाद इत्ती चेंज करने चली गई। जब वो वापस रूम में आई तो देखा आहार्य बेडशीट चेंज कर रहा था। इत्ती उसके पास आते हुए बोली, ये आप बेडशीट क्यों चेंज कर रहे हैं? तुम सैंडल्स के साथ बेड पर चढ़ गई थी। उद्धरण चिन्ह, तो चेंज करने की क्या जरूरत थी? उसे हल्का सा झाड़ देते। अंडस्को इत्ती जल्दी से बेड पर चढ़ गई। अभी ये ठीक नहीं हुआ, उतरो। उद्धरण चिन्ह, क्या फर्क पड़ता है, सोना ही तो है और मैं सच में थक गई हूँ। उद्धरण चिन्ह, वो बोलती रही लेकिन आहार्य ने जबरदस्ती उसे बेड से उतार दिया। जब उसने एकदम परफेक्टली बेडशीट बिछा ली तो सेटिस्फैक्शन से अपने काम को देखते हुए बोला, देखो कितना परफेक्ट है। उद्धरण चिन्ह, इत्ती ने एक नजर उसे देखा फिर बेड को, ये करके क्या मिला? अभी हम इस पर लेटेंगे तो ये फिर से खराब हो जाएगी, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। इतना कहकर वो बेड पर पसर गई। डू यू नो अबाउट द सेल्फ सेटिस्फैक्शन? आहार्य उसके पास आकर लेट गया। नो एंड डू यू नो अबाउट द कंफर्ट? हाँ, कंफर्ट मुझे तब मिलता है जब काम परफेक्ट हो। अंडस्को उसने इत्ती को अपने पास खींचा। इत्ती उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। ये सब बकवास है। पीस इज अबाउट जब आप थक कर घर आओ तो बिना चेंज किए बेड पर बस लेट जाओ, दैट फीलिंग। न कि आपकी तरह थक कर आओ, फिर भी पहले चेंज करना है, फिर ऑफिस बैग, वॉच एंड सारी चीजों को अपनी सही जगह पर रखना है। रूम में इधर उधर बिखरी चीजों को उनकी जगह पर रखना है, फिर मुझे जबरदस्ती बेड से उठाकर बेडशीट ठीक करना है एंड फिर जाकर लेटना है। वो उठकर बैठ गई। आहार्य हमेशा की तरह बड़ी दिलचस्पी से उसकी बकबक सुन रहा था। आपको पता है, अगर मुझे ये सब करना हो तो मैं पूरा दिन इस बारे में सोचती रहूंगी कि घर जाकर मुझे ये सारी चीजें करनी है। मैं तो सोचकर ही थक जाऊंगी, और एक चीज तो मैं भूल ही गई, रूम की चीजों को सही जगह पर रखते हुए मुझे डांटना। अंडस्को अचानक बोलते हुए वो रुक गई और आहार्य को आंखें छोटी कर घूरने लगी। क्या हुआ? इतनी जल्दी से उसे एब्स पर बैठ गई। डांटने से याद आया, आपने मुझे डांटा। उद्धरण चिन्ह, फाइनली तुम्हें याद आ गया। आहार्य ने एक गहरी सांस ली। वो तैयार था। इत्ती ने बार बार सर हिलाया। मुझ पर गुस्सा भी किया, मुझ पर चिल्लाए भी, मुझे बहुत बुरा लगा। उद्धरण चिन्ह, आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा, फिर उसे अपने होंठों के करीब ले जाकर उसकी हथेली पर किस करते हुए बोला, आई एम सॉरी। बहुत बुरा हूं न मैं? अंडस्को हाँ, बहुत ज्यादा, और आपने ये भी कहा कि आपको मुझसे शादी करने पर रिग्रेट हो रहा है। आहार्य ने उसकी उंगली पर जोर से बाइट किया तो इत्ती चिल्ला उठी। ध्यान ने सोचो मैंने क्या कहा था। अच्छा हाँ, याद आ गया। उद्धरण चिन्ह, आहार्य ने उसका हाथ छोड़ दिया। इत्ती ने अपनी उंगली देखी, उस पर आहार्य के दांतों से निशान थे। ये क्यों किया? वो अपनी उंगली पर फूंक मारते हुए बोली। तुमने वो क्यों कहा? बदले में आहार्य ने उसे घूरते हुए सवाल किया। उसने ये कहा था कि इत्ती को उससे शादी करने पर रिग्रेट हो रहा होगा, ना कि उसे। इत्ती उसके साइड में आकर उसकी ओर पीट करके लेट गई। करवट लेकर आहार्य ने उसे पीछे से हक कर लिया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।